नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और खैरियत से होंगे और आप सभी की जो पंजाब पुलिस कांस्टेबल की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। साथियों, मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोहाली कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैंने एक दो वीडियो पंजाब पुलिस के जो मैथ्स आना उसमें उसकी एक दो वीडियो अपलोड कर दिए। 2 पार्ट मैंने सिंपल इंटरेस्ट के अपलोड कर दिए इससे पहले और 1 पार्ट मैंने सिंप्लीफिकेशन का अपलोड कर दिया है। आप एक बार उनको भी देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। आज जो मैं नया टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं साथियों, वो टॉपिक मैं उठा रहा हूं पंजाब पुलिस कांस्टेबल के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस। इस टॉपिक को, इस वीडियो को आगे जाने से पहले आप लोग मेरी 3 बातें ध्यान रखोगे। 3 बातों में से पहली बात यह है कि आप लोग जब भी इस वीडियो को सुनोगे तो हेडफोन्स का इस्तेमाल करोगे। दूसरी बात, मैं इसमें स्टार्टिंग में 10 या 15 मिनट तक बेसिक जाऊंगा, मतलब फार्मूले के साथ जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे न्यू व्यूवर होंगे या जिन्होंने कभी मैथ्स नहीं पढ़ा है, हो सकता है पढ़ा भी हो। मैं पहले 10 या 15 मिनट तक इस टॉपिक को फार्मूले के साथ करवाऊंगा। फार्मूले से करवाने की मेरी कभी भी आदत नहीं रही है, मैं 100 ट्रिक से करवाता हूँ। जितने बच्चे मेरे से पढ़े हैं वो मेरे को मैथ्स पढ़ाने के लिए ही जानते कि आप सर अच्छा मैथ्स करवाते हो। मैं 10 या 15 मिनट तक बेसिक चलूंगा, बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन उठाऊंगा, हो सकता है कि आप उन क्वेश्चन को सोल्व भी कर पाओगे। लेकिन उसके बाद 10 या 15 मिनट के बाद मैं बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन उठाऊंगा। अगर किसी की तैयारी है इस टॉपिक की तो सीधा 10 या 15 मिनट आगे चले जाइए इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करके और वहां से अपने जो क्वेश्चन को देखिए, क्या क्वेश्चन लिखवा रहा हूं और आप उनको सोल्व करिए और फिर मेरा सोल्यूशन देखिए किस तरीके से मैं करवा रहा हूं। तीसरी बात साथियों, इस टॉपिक को जो भी मैं करवाऊंगा, इसके जितने भी पार्ट आएंगे, आप लोग इनको नोट्स बनाते रहिए। मैं आप लोगों को ये भरोसा दिलवाता हूं कि जो भी मैं आपको करवाऊंगा सीधा सीधा आपको क्लास नोट्स में से देखने को मिलेगा, आइडिया वही मिलेगा। बैटरी यही है कि आप उन क्वेश्चंस को याद करके एग्जाम में चले जाइए, आप 1 या 2 सेकंड में क्वेश्चन को हल कर दोगे, ठीक है। तो जैसे हम इस टॉपिक को शुरू करने लगे हैं, प्रॉफिट और लॉस इस टॉपिक का नाम है। मेरा नाम अजय बराड़ है और अगर आपको जो ये लेक्चर आप सुन रहे हो मेरा, अगर ये अच्छा लगता है, अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को पर्सनली इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए, टाइम खराब किए बगैर अब हम शुरू करते हैं। 10 या 15 मिनट तक आपका बेसिक चलेगा और उसके बाद मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा। क्वेश्चंस ऑन बोर्ड आते रहेंगे और मैं सॉल्यूशन करवाता रहूंगा। अगर आपको प्रैक्टिस भी करनी है क्वेश्चंस की तो आप वीडियो को पॉज करके उन क्वेश्चन को एक बार खुद सोल्व करके देखिए और फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। आप देखोगे कि जो सॉल्यूशन मैंने करवाया वो बहुत बेटर होगा, बहुत अच्छा होगा, आपको मजा भी आएगा उसको अप्लाई करके, ठीक है ना। देखिए, ये जैसे ही टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉस, तो कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले असल में मैथ्स जो है आपका पंजाब पुलिस कांस्टेबल में मैथ्स जो दे रखा है वो अर्थमेटिक दे रखा है, जिसको बहुत सारे टीचर क्वांट के नाम से भी जानते हैं। मतलब सिंपल मैथ दिया गया है जो 8वीं तक का आता है। बड़े लेवल पे जैसे एसएससी सीजीएल वगैरह के एग्जाम होते हैं, वहां पे एडवांस मैथ्स भी आ जाता है। बाय डिफॉल्ट आपके एग्जाम में एडवांस मैथ्स नहीं दिया गया है। तो क्योंकि अर्थमेटिक का ये टॉपिक है और हर एक टॉपिक का अपना फार्मूला भी होता है, तो 5-7 मिनट हम थोड़ा सा बेसिक फार्मूले पे जाएंगे। आप ये मत सोचिए कि सर फार्मूले के साथ करवा रहे हैं, फार्मूले से करवाने की मेरी कभी आदत नहीं है। मैं कुछ टाइम के बाद, थोड़ा सा जब 10-15 मिनट के बाद देखोगे तो इसमें ट्रिकी अप्रोच आ जाएगी, सारी की सारी ट्रिक्स के साथ चुटकियों में हल कर पाओगे क्वेश्चंस को। आप नोट्स भी बनाते रहेंगे साथ साथ। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के अंदर जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है इस टॉपिक का? प्रॉफिट और लॉस यानी लाभ और हानि। देखिए, 2-3 बातें ध्यान रखनी होती है। सबसे पहले इसके अंदर ये 3-4 पॉइंट आते हैं। जैसे एक तो आपका कॉस्ट प्राइस आएगा। क्या आएगा साथियों? कॉस्ट प्राइस, जिसको आप पंजाबी में खरीद मूल्य बोलते हो। क्या बोलते हो? खरीद मूल्य। हिंदी में भी इसको खरीद मूल्य ही बोला जाता है। इसके अलावा हिंदी में कई बार इसके लिए क्रय मूल्य वर्ड भी यूज कर देता है वो, क्रय मूल्य, या क्रय मूल्य ना दे करके एक नया वर्ड लगा देता है, लागत मूल्य। लागत मूल्य, इन तीनों शब्दों का एक ही मतलब होता है। इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट प्राइस ही देता है। इसके बाद एक वर्ड होता है सेल प्राइस। सेल प्राइस यानी बेच मूल्य, या इसको हिंदी में कई बार विक्रय मूल्य भी बोल देता है। ये क्रय मूल्य होता है, ये विक्रय मूल्य होता है। अभी इनका मतलब समझाऊंगा कि क्या कुछ होते हैं। और एक होता है प्रॉफिट यानी लाभ, एक होता है हानि यानी लॉस।
एक क्या होता है, हानि होता है। आपको पता है लाभ और हानि दोनों परसेंटेज में भी आते हैं, तो उसकी बात करते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होता है साथियों, सबसे पहले इस चीज को समझते हैं। कॉस्ट प्राइस एक ऐसा मूल्य होता है जिस पे किसी चीज को खरीदा जाता है, ठीक है। और जब उस चीज को खरीदा जाता है तो आप क्या करोगे, फिर उसको आगे बेचोगे। तो बेचोगे तो किसी रेट पे तो बेचोगे, यानी बेचने का भी कोई मूल्य होता है। देखिए कॉस्ट प्राइस, मैं सिंपल शॉर्ट वर्ड यूज करूंगा, सीपी वर्ड यूज करूंगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस से ही आपका सेल प्राइस बनता है, बेच मूल्य बनता है। अब कॉस्ट प्राइस से जब भी सेल प्राइस बनता है, यानी खरीद मूल्य से जब भी बेच मूल्य बनता है, तो दो बातें ध्यान रखनी होती है। हो सकता है जब भी आपने चीज को बेचा है, हो सकता है आपने प्रॉफिट में बेचा हो, प्रॉफिट के लिए मैं प्लस का साइन यूज करूंगा। हो सकता है आपने प्रॉफिट पे बेचा हो सकता है आपने लॉस पे बेचा हो, और लॉस के लिए मैं माइनस का साइन यूज करूंगा, क्योंकि लॉस पे वैल्यू कम हो जाती है। यानी जो आपका कॉस्ट प्राइस है, जितने में खरीद के लेके आए हो, अगर आप लॉस में बेचते हो तो सेल प्राइस की वैल्यू छोटी आती है, क्योंकि माइनस हो जाती है लॉस। और जब प्रॉफिट में बेचते हो तो सेल प्राइस की वैल्यू बड़ी आती है, क्योंकि प्रॉफिट प्लस हो जाता है। तो सबसे पहले आपने देखा कि जब कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर दोगे, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर दोगे तो सेल प्राइस बन जाएगा। और जब कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर दोगे तो भी सेल प्राइस ही होगा, ठीक है, तो भी सेल प्राइस ही होगा। अब आप लोग देखोगे साथियों, आपका जो ये प्रॉफिट होता है और ये जो लॉस होता है, ये आपका परसेंटेज में होता है। जैसे प्रॉफिट परसेंटेज, ये कैसे निकल के आता है, देखिए अगर अकेला प्रॉफिट लिखा हुआ है, इसके साथ प्रॉफिट के साथ परसेंटेज नहीं लगाया गया है, या अकेला लॉस लिखा गया है, इसके साथ परसेंटेज नहीं लगाया गया है, तो इनकी वैल्यू रुपए में देगा। किस में देगा साथियों, रुपए में देगा। अब डॉलर वगैरह में तो देने से रहा, क्योंकि डॉलर का अंदाजा नहीं लगा पाओगे आप लोग। तो जब परसेंटेज ना लगा हो लाभ या हानि के साथ, तो जो वैल्यू होगी वो रुपए में आएगी, और जब परसेंटेज लगा आएगा तो वैल्यू रुपए में नहीं आएगी। तो ये परसेंटेज लगता कब है, ये भी ध्यान रख लीजिए। यानी प्रॉफिट, या जो आपका जो प्रॉफिट होता है या जो आपका लॉस होता है, उसके साथ परसेंटेज कब जुड़ता है। आपने क्या देखना है, आपका जो भी प्रॉफिट होता है या जो भी आपको लॉस होता है, ये दोनों ही वैल्यू कॉस्ट प्राइस यानी आप खरीद मूल्य के ऊपर देखते हो। जितना भी आपको लाभ हुआ, जितनी भी हानि हुई, ये कॉस्ट प्राइस के ऊपर देखी जाती है। यानी जब आपने इनको परसेंटेज में बदलना होता है, तो आप ये देखिए, जैसे प्रॉफिट का परसेंटेज बना रहे हो, तो आप ये देखो जो प्रॉफिट है वो रुपए में कितना है, यानी उसकी वैल्यू रखोगे प्रॉफिट की क्या रखोगे, वैल्यू। और ये जो प्रॉफिट हुआ है कितने रुपए के ऊपर हुआ है, कितने रुपए का मतलब कॉस्ट प्राइस क्या था, कितने में खरीद के लेके आए थे, उसके ऊपर रखोगे इस प्रॉफिट को। और क्योंकि ये प्रॉफिट परसेंटेज में चाहिए हमको, तो जो प्रॉफिट की आपकी वैल्यू रुपए में आई है, और जो जितने में खरीद के लेके आए थे वो रुपए नीचे रख दोगे, और क्या कर दोगे आप, फिर 100 गुना कर दोगे। ये बेसिक तरीके से जा रहा हूं, एक बार मैं बेसिक तरीके से जा रहा हूं। इन तरीके का इस्तेमाल हम लेक्चर में आगे कहीं नहीं करेंगे। एक बार जो 5-4 मिनट में बता दूंगा ये सारी चीजें, लेकिन इनके बाद में इनका इस्तेमाल कहीं नहीं करूंगा, ठीक है ना। इनका इस्तेमाल कहीं नहीं करूंगा, सीधा ट्रिकी अप्रोच पे आ जाऊंगा। और आप लोग देखोगे इतनी शानदार ट्रिक्स आपने अगर किसी टीचर से पढ़ा है तो इस तरीके से नहीं देखी होगी जो आज आपको दिखेगी, ठीक है ना। आपने पता लगा लिया कि प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकलता है, तो आपने क्या करना है, प्रॉफिट आपका कॉस्ट प्राइस के ऊपर देखा जाता है। तो कॉस्ट प्राइस कितने रुपए में है, उसके ऊपर प्रॉफिट कितने रुपए में, ये रखोगे वैल्यू। प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस जो रुपए में आया है, और जो प्रॉफिट आपका रुपए में, ये दोनों वैल्यू ऊपर नीचे रखोगे। प्रॉफिट की वैल्यू ऊपर रखनी है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू नीचे रखनी है। और क्योंकि हमने परसेंटेज में चाहिए तो हम क्या कर देंगे, 100 गुना कर दोगे। सिंपल तरीका है। और उसी तरीके से लॉस का परसेंटेज देखने के लिए, आप क्या करोगे, चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे आपका लॉस हो, ये दोनों ही आपके खरीद मूल्य के ऊपर देखे जाते हैं। खरीद मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस के ऊपर देखे जाते हैं। तो आप ये देखोगे कि कॉस्ट प्राइस कितना है, ये रुपए में होगी इसकी वैल्यू, और कॉस्ट प्राइस के ऊपर कितना लॉस हुआ है तो उसकी वैल्यू भी रुपए में होगी। तो आप लॉस की वैल्यू कितने रुपए में आई है, वो रुपए की वैल्यू रख दोगे, लॉस जितना हुआ है। अब क्योंकि हमने
परसेंटेज में चाहिए है तो इसको क्या कर दोगे आप, 100 से गुना कर दोगे, इससे क्या कर दोगे, 100 से गुना कर दोगे। तो सिंपल ये बेसिक से फार्मूले हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए, और मैं कहीं इनका इस्तेमाल आगे करूंगा नहीं, डायरेक्ट ट्रिकी अप्रोच के साथ जाएंगे। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, छोटी छोटी बातें देख लेते हैं कि क्या थोड़ा सा बेसिक आइडिया बनाते हैं आपके दिमाग में, थोड़ा सा आपको आइडिया बनाना सिखाऊंगा फार्मूले के साथ। फिर हम क्या जाएंगे, ट्रिक्स के साथ जाएंगे कि उन क्वेश्चंस को अगर ट्रिक्स के साथ किया जाए तो कैसे कर पाओगे। आप लोग सिर्फ पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, मैं आप लोगों को चुटकियों में इंस्पेक्टर सीजीएल लेवल तक के, मेंस लेवल तक के क्वेश्चन चुटकियों में करना सिखा दूंगा। बस आप लोग मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए, आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आप लोग हेडफोन से इस्तेमाल करिएगा और जो मैं करवा रहा हूं उनके नोट्स बनाइएगा, फिर किसी टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी आप लोगों से। चलिए करते हैं शुरू। देखिए साथियों, आप लोगों के लिए बिल्कुल बेसिक सा साधारण सा क्वेश्चन लेके आया हूं। आप लोगों को ये क्वेश्चन आता भी होगा, सभी को आता होगा। मैं एक अप्रोच बनाना चाहता हूं ताकि इससे अप्रोच बना के हम बड़े और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे, यहां से अप्रोच बनाएंगे दिमाग में, और बड़े क्वेश्चन पे उसको अप्लाई कैसे करेंगे उनको देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, आपने कोई चीज जो है 1500 रुपए में खरीद ली, खरीद मूल्य आपका कितना है 1500 रुपए, और उसको 20% लाभ पर आपने बेच दिया। तो आपने बताना कि उसको कितने रुपए में बेचा है, सेल प्राइस बताना है, बेच मूल्य बताना है, और वो प्रॉफिट की वैल्यू क्या है। देखिए यहां प्रॉफिट आपका परसेंटेज में दिया गया है, वो प्रॉफिट रुपए में कितना हुआ है ये भी बताना है, वो प्रॉफिट रुपए में हुआ है ये भी, रुपए में कितना हुआ ये भी बताना। आपको पता है कि सेल प्राइस किसके बराबर होता है, फार्मूले से जाएंगे एक बार, कि कॉस्ट प्राइस जितना है, जितना कॉस्ट प्राइस है और जितना प्रॉफिट हुआ है रुपए में, उन दोनों को जोड़ दोगे तो आपका सेल प्राइस आ जाएगा। और प्रॉफिट की परसेंटेज कैसे निकलती है, आपको पता होगा प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, प्रॉफिट की परसेंटेज कैसे निकलती है। अब देखिए प्रॉफिट परसेंटेज किस तरीके से होती है, प्रॉफिट परसेंटेज ये होती है प्रॉफिट कितना हुआ है और कितने रुपए में खरीदा था गुना 100, इसी के बराबर होती साथियों, इसी के बराबर होती साथियों। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू आपको 20% के बराबर दे रखी है, 20%, इस परसेंटेज का नाम का मैं 100 नीचे ले आता हूं, 20/100 बराबर प्रॉफिट की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, क्योंकि प्रॉफिट अभी दिया नहीं गया तो मैं पी लिख देता हूं इसको, कितने में खरीदा था 1500 में, ठीक है ना, और गुना 100, गुना 100। आप क्या करोगे, इस प्रॉफिट की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको प्रॉफिट को खाली इधर रख लो आप लोग, ये बाकी जो वैल्यू है, ये 100 ऊपर है तो यह नीचे में आ जाएगा, और ये 1500 नीचे है तो ऊपर आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 20/100 गुना, ये 1500 नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, और ये 100 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 0 से 2 0 काट दो, 2 0 से 2 0, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, 5 तिये 15, 5 तिये 15। चलो देखिए साथियों, इसमें थोड़ा दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को, कह रहे कि कोई चीज 1500 रुपए में खरीदी, 20% उस पर प्रॉफिट हुआ है, तो बताना कितने में बेचा और कितना लाभ हुआ है। और आपको पता है जो बेच मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस में जब प्रॉफिट जोड़ देते हैं तो बेच मूल्य आ जाता है। अब देखिए आप क्या करिए, 20% प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट जुड़ेगा, तो ये जो 20% प्रॉफिट हुआ होगा ये कॉस्ट प्राइस के ऊपर हुआ होगा, किसके ऊपर हुआ होगा, कॉस्ट प्राइस के ऊपर हुआ होगा। तो आप सीधा प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करोगे साथियों, ये जो कॉस्ट प्राइस है इसमें इसके ऊपर ही 20% का प्रॉफिट हुआ होगा, तो इसका 20% निकाल लोगे, क्या कर लोगे, इसका 20% निकाल लोगे। 20% का मतलब 20/100 इसके साथ गुणा कर दोगे कॉस्ट प्राइस के साथ, कॉस्ट प्राइस आपका 1500 है, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगी। अब 15 और 20 की गुणा करिए, ये 0 पहले आ जाएगी, और 15 दूना 30, यानी 300 रुपए का क्या हो गया आपको प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300 रुपए, प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300 रुपए। अब आपसे सेल प्राइस पूछा है तो आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस आपका 1500 है और प्रॉफिट आपको हो रहा है 300 रुपए का, तो आप कहोगे कि सर इसको 1800 रुपए में बेचा है, इसको कितने रुपए में बेचा है 1800 रुपए में बेचा है। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, और इस तरीके से जाओगे आप लोग, इस बड़े आराम से कर पाओगे। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक बनाएंगे कि और इस क्वेश्चन को
किस तरीके से किया जा सकता है, मेरे को एक बात बताइए आप लोग। जो प्रॉफिट होता है, मैंने आप लोगों को यह बताया कि जो भी प्रॉफिट होगा वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर देखा जाएगा। अब प्रॉफिट कितने परसेंट हुआ है? 20%। तो आप ये कहोगे कि ये 20% कॉस्ट प्राइस के ऊपर देखा जाएगा। तो यानी आप लोग सीधा सीधा देखिए, ये क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं अब सीधा ट्रिकी अप्रोच पे आता हूं, आप और किस तरीके से कर सकते हैं इसको। देखिए आप और इसको किस तरीके से कर सकते हो। आपने सीधा कुछ नहीं करना, जब आपको ये 4 वैल्यू दे दी जाए या प्रॉफिट की जगह लॉस दे दे तो भी 4 वैल्यू ही आएंगी, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, परसेंटेज को पकड़ लेना है। किसको पकड़ लेना है? परसेंटेज को पकड़ लेना है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि 20% प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट का मतलब प्लस का साइन कर रहा हूं, 20% प्रॉफिट हुआ है, तो आप ये कहोगे, सिर्फ इसकी बात करिए एक बार, ये 1500 बाकी चीजें भूल जाइए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपको 20% प्रॉफिट हुआ है। तो आप 20% को कैसे लिखते हो साथियों? 20/100, यानी 100 के ऊपर जो 20 है वो 20% के बराबर है। 100 के ऊपर जो 20 है वो 20% के बराबर है। तो आप इसको बोलने को तो ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर 100 रुपए का आइटम खरीद के लेके आए तो उसके ऊपर 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो आप ऐसा बोलोगे कि 20% प्रॉफिट हो गया। तो आप ऐसा करिए कि जो नीचे वाली वैल्यू है, जब भी आप परसेंटेज का साइन हटा के नीचे 100 लेके आओगे, देखिए अभी इसको और छोटा करूंगा, अभी मैं समझा रहा हूं कॉन्सेप्ट आप लोगों को। देखिए जैसे परसेंटेज का साइन हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो ये 20/100 हो जाएगा। तो जब भी परसेंटेज का आप फ्रैक्शन बनाते हो इस तरीके से, तो जो नीचे वाली वैल्यू आती है, जो 100 की वैल्यू होती है, आपने उसको हमेशा ही कॉस्ट प्राइस मानना है। क्या मानना है? कॉस्ट प्राइस मानना है, क्योंकि परसेंटेज आपकी प्रॉफिट की भी हो सकती है और आपकी लॉस की भी हो सकती है। इस क्वेश्चन के हिसाब से प्रॉफिट की दी गई है, तो इसका मतलब ये जो 20 जो ऊपर आया है ये प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा। अब आपने ये नहीं देखना, एक बार ये रुपए में क्या वैल्यू दे रखी उस पर नहीं जाना, बस एक बार परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को समझ लो। क्या है 20% प्रॉफिट का मतलब? क्या है, जब इसकी फ्रैक्शन बनाई आपने, नीचे आ गया 100, तो नीचे वाले को आपने कॉस्ट प्राइस मान लेना है, क्योंकि ये प्रॉफिट की परसेंटेज है, तो इस करके ऊपर वाली वैल्यू प्रॉफिट को बताएगी, क्योंकि कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही प्रॉफिट देखा जाता है और कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही लॉस देखा जाता है। क्योंकि ये परसेंटेज प्रॉफिट की है, इस करके मैं ऊपर वाले को प्रॉफिट मानूंगा। अब एक बात बताइए, जब प्रॉफिट होता है तो वो जुड़ जाता है कॉस्ट प्राइस में, तो वो क्या बन जाता है? सेल प्राइस बन जाता है। तो अगर आप ये मान लो कि 100 की आपने खरीदी है, 20 का आपको प्रॉफिट हो गया, तो आप ये कहोगे कि सर हमने उसको 120 में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 120 में बेच दिया। यानी इस तरीके से आपको प्रॉफिट की, सेल प्राइस की और कॉस्ट प्राइस की रेशो निकल के आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? रेशो निकल के आ जाएंगे। इसको थोड़ा सा और छोटा कर लीजिए, जैसे आप देखोगे 20% को मैं 20/100 भी लिख सकता हूं और 20% को मैं 1/5 भी लिख सकता हूं। 20% को मैं 1/5 भी लिख सकता हूं। आपने जैसे डिनोमिनेटर जो नीचे की तरफ हर है आपका, इसको आपने कॉस्ट प्राइस माना था, तो ये भी नीचे की तरफ आया, यानी 20 एकम 20, 20×5 100, यानी 100 की जगह आ गया 5 और 20 की जगह आ गया 1। जहां 100 को आपने कॉस्ट प्राइस माना था, अब आप उसको 5 को कॉस्ट प्राइस मानोगे। क्या मानोगे? 5 को कॉस्ट प्राइस मानोगे, क्योंकि ये परसेंटेज जो है प्रॉफिट की है, तो ऊपर वाली वैल्यू को प्रॉफिट मानोगे। क्या मानोगे? प्रॉफिट मानोगे। अब देखिए 5 रुपए में खरीदी और आपने 1 का प्रॉफिट कमाया, यानी 1 लाभ कमाया, तो आप कहोगे कि सर हमने इसको 6 में बेचा होगा। कितने में बेचा होगा? 6 में बेचा होगा। ये आपकी इस तरीके से सिर्फ आपने प्रॉफिट की परसेंटेज को पकड़ा, और उससे आपने 3 रेशो बना लिए। एक तो प्रॉफिट का रेशो बना लिया, एक बेच मूल्य का रेशो बना लिया और एक खरीद मूल्य का रेशो बना लिया। तो मैं इसका इस्तेमाल करता हूं, इस वाले तरीके का इस्तेमाल करूंगा। अब देखिए कैसे सेकंडों में हल हो जाएगा ये क्वेश्चन। ये कैसे सेकंडों में हल हो जाएगा क्वेश्चन, ये सिंपली देखिए आप लोग। 20% प्रॉफिट को आप ऐसा बोल सकते हो कि 1/5, 20%, क्योंकि 100 का 5वां हिस्सा होता है, तो हम इसको 1/5 लिख सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, जब भी आप परसेंटेज की फ्रैक्शन बना के लिखोगे, चाहे वो प्रॉफिट हो या वो लॉस की परसेंटेज हो, आपने नीचे वाली वैल्यू को कॉस्ट प्राइस के बराबर मानना होता है, वो कॉस्ट प्राइस का ही रेशो होता है। अब क्योंकि ये प्रॉफिट की परसेंटेज है, तो ऊपर वाली वैल्यू प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगी। अब आप सिंपली देख सकते हो, 5 रुपए में खरीद लिया चीज को और 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कहोगे कि सर ये तो 6 में बेची गई।
किसमें बेची गई? 6 में बेची गई। आपके सामने 3 रेशो बन के आ गए, एक प्रॉफिट का रेशो, एक बेच मूल्य का रेशो और एक खरीद मूल्य का रेशो आपके सामने बन के आ गया। तो आप लोग देखोगे अब इन 3 रेशो में से रुपए में वैल्यू किसकी दी गई है? क्या प्रॉफिट की वैल्यू रुपए में दी गई है? नहीं दी गई है, क्योंकि प्रॉफिट तो आपसे पूछ रखा है। क्या बेच मूल्य की वैल्यू रुपए में दी गई है? नहीं दी गई है, वो तो आपसे पूछ रखा है। तो इन 3 में से किसी एक की वैल्यू दी जानी जरूरी है रुपए में, तभी आप 3 में से किसी एक की वैल्यू देगा, तो बाकी 2 जो नहीं दिए गए हैं उनकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। अब देखिए यहां इसकी वैल्यू नहीं दी गई है, इसकी वैल्यू नहीं दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है कॉस्ट प्राइस की, रुपए में दे रखी है वो 1500 रुपए, यानी आपका खरीद मूल्य कितना साथियों? 1500 रुपए। तो ये 5 जो आपका कॉस्ट प्राइस का रेशो है, इसके सामने रख दो 1500 रुपए। इसके सामने कितने रख दोगे? 1500 रुपए। अब 5 रेशो 1500 को बता रहे हैं, तो 5 से काट दो 1500 को, 5 तिया 15, 2 जीरो एक्स्ट्रा तो लगा दो साथ में, यानी 300 गुना बन जाएगा इसका। 300 गुना का मतलब क्या है? अगर 5 रेशो 1500 रुपए के बराबर है तो एक रेशो की वैल्यू 300 रुपए के बराबर आ जाएगी, ठीक है ना। और आपसे पूछा है कितने में बेचा, तो बेच मूल्य का रेशो आपको 6 में दिया गया है। कितना दिया गया है? 6 दिया गया है। जब आपकी एक रेशो की वैल्यू 300 आ चुकी है, तो 6 रेशो की वैल्यू के लिए आप 6 को 300 के साथ गुणा कर दोगे। 6 गुणा 3 18, 2 जीरो एक्स्ट्रा है तो लगा दो, यानी आपने उसको 1800 रुपए में बेचा। कितने में बेचा? 1800 रुपए में। अब ये भी पूछा कि खरीदा कितने में, यानी ये वैल्यू आ गई आपकी 1800 रुपए। अब ये भी पूछ रहा है कि प्रॉफिट कितना हुआ था उसके ऊपर। प्रॉफिट की वैल्यू आपकी एक रेशो में है, तो एक को भी आप 300 से गुणा कर दोगे, तो 300 रुपए में उसको 300 रुपए उसको क्या हुआ है साथियों? प्रॉफिट हुआ है। तो सिंपली आपने क्या करना है? बस इसको पकड़ लेना है। इसके नीचे 100 लेके जाओगे, 20 से कम 20, 20 पंजा 100, नीचे वाले कॉस्ट प्राइस मानना, ऊपर प्रॉफिट है तो जोड़ दो। 6 में बेचा, 1 का प्रॉफिट, 5 में खरीदा होगा, 5 की वैल्यू 1500, 300 पे कट गई। 6 को 300 से गुणा किया, 1800 रुपए बेच मूल्य आ गया, और इसको 300 से गुणा किया, 300 रुपए प्रॉफिट आ गया। इसको बड़े आराम से आप लोग कर पाए, ठीक है ना। इसको बड़े आराम से आप लोग कर पाए। ये आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहा हूं। बड़े क्वेश्चन को देखिए कैसे चुटकियों में हल करेंगे। जितना ज्यादा छोटा क्वेश्चन होगा, हो सकता है उसका सॉल्यूशन बड़ा हो जाए, लेकिन आपके सामने आगे जितने भी बड़े क्वेश्चन आएंगे उनका सॉल्यूशन बहुत छोटा होता चला जाएगा, ये मेरी गारंटी, और आपको मजा बहुत आएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन थोड़े से इजी हैं, मुश्किल नहीं है अभी। देखिए, आप कोई चीज खरीद के लेके आए 5665 रुपए की, और जब आपने उसको बेचा तो आपको 9/11 यानी 9 सही 1/11% का लॉस हो गया। तो आपने बताना है कि उसको कितने रुपए में बेचा, और जो 9/11% का आपको लॉस हुआ है वो रुपए में कितना बराबर है। लॉस कितना है रुपए में वो भी बताना है, और कितने में बेचा रुपए में वो भी बताना है। तो सिंपल मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोग सिंपल प्रॉफिट या लॉस की परसेंटेज को पकड़ोगे सीधा, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस की परसेंटेज आपको कॉस्ट प्राइस की, प्रॉफिट लॉस की और सेल प्राइस तीनों रेशो दे देती है। तो आप देखिए, यानी ये लॉस हुआ है, तो इसके लिए लॉस के लिए मैं क्या कर देता हूं? माइनस का साइन यूज कर देता हूं। माइनस मतलब लॉस, प्लस का मतलब प्रॉफिट। तो इसकी फ्रैक्शन मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट का पहला पार्ट जब करवाया था, आप प्लेलिस्ट खोल के देखोगे इस चैनल की, सिंपल इंटरेस्ट देखोगे, उसके अंदर पहले ही पार्ट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस लिखवाई थी परसेंटेज की, तो मैं डायरेक्ट उनको इस्तेमाल कर रहा हूं। बार बार लिखवाएंगे तो टाइम खराब होगा हमारा। तो आप सिंपल इंटरेस्ट का वो चैप्टर खोलिए, पहला पार्ट में ही मैंने 10 या 15 मिनट आगे जाकर के देखोगे तो इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन आ जाएगी, उनको देख लीजिए, वो लिखवा रखी है। मैंने ये भी बोला था कि 8-10 का वो याद कर लेना, पेपर में उनमें से ही बन के आएगी। देखिए, 9/11% लॉस का मतलब इसकी फ्रैक्शन बनाइए, परसेंटेज में है तो फ्रैक्शन बनेगी 1/11। फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1/11। तो मैंने आप लोगों को साथियों स्टार्टिंग में इस लेक्चर के ये बताया था कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो, ये दोनों ही वैल्यू कॉस्ट प्राइस के ऊपर देखी जाती है। तो देखिए, अब ऊपर तो वैल्यू 1 है, नीचे ये है, तो इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू को या तो आप प्रॉफिट मानोगे या लॉस मानोगे। अब क्योंकि ये परसेंटेज लॉस की है, तो ऊपर वाली वैल्यू लॉस को बताएगी। किसको बताएगी? लॉस को बताएगी, हानि को बताएगी। और चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, दोनों ही आप कॉस्ट प्राइस के ऊपर देखते हो, तो इसका मतलब नीचे वाली वैल्यू आपकी कॉस्ट प्राइस की आ जाएगी। किसकी आ जाएगी? कॉस्ट प्राइस की आ जाएगी।
अब मैंने आपको बताया था जो सेल प्राइस होता है, प्रॉफिट होता है तो वो जुड़ जाता है इसमें कॉस्ट प्राइस में, और सेल प्राइस जो होता है वो कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस करके भी आ जाता है। ये भी मैंने आप लोगों को बताया। इसका मतलब अगर आपका इससे जो कॉस्ट प्राइस का इस परसेंटेज से जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो बना है वो 11 बना है, और जो लॉस का रेशियो बना है वो 1 बना है, तो आप क्या करोगे, 11 में से 1 को माइनस कर दोगे, कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर दोगे, तो क्या आ जाएगा, 10 आपका सेल प्राइस का रेशियो आ जाएगा, बेच मूल्य का रेशियो आ जाएगा। देखिए प्रॉफिट से भी हमने 3 रेशियो बनाए और लॉस से भी हमने 3 रेशियो बनाए। प्रॉफिट वाले में ऊपर वाला प्रॉफिट को बता रहा था, लॉस वाले में ऊपर वाला लॉस को बताएगा, लेकिन दोनों ही केस में नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो कॉस्ट प्राइस को ही बताएगा। फर्क क्या है, जब प्रॉफिट होता है तो नीचे वाले में ऊपर वाला जुड़ जाता है, और जब लॉस होता है तो नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस हो जाता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखोगे। देखिए अब करते सोल्व। अब आप ये देखिए आपके सामने 3 रेशियो आ गए, लॉस का भी आ गया, लॉस का भी आ गया, सेल प्राइस का भी आ गया और कॉस्ट प्राइस का भी आ गया। अब इन 3 में से वैल्यू किसकी दी गई है? देखिए क्या एसपी की वैल्यू दी गई है? नहीं, ये तो पूछ रखा आपसे। क्या लॉस की वैल्यू दी गई है? नहीं, ये तो पूछ रखा आपसे। रुपए में आंसर आएंगे इनके, तो इसका मतलब सीपी की वैल्यू दी गई होगी। हाँ, सीपी की वैल्यू ही दी गई है। वो कितनी दी गई है? 5665। तो इसके 11 को आपने कॉस्ट प्राइस माना था, तो 5665 इसके सामने रख दो। अब 11 से इसको काटोगे, यानी 11 रेशियो की वैल्यू 5665 के बराबर आ रखी है, तो एक रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए 11 से काट दोगे 5665 को, काटोगे, देखिए 11 5 55, यहां से एक रिमाइंडर बचेगा, एक के आगे 6 जुड़ेगा तो 16 हो जाएगा, तो 11 एकम 11, 16 में से 11 माइनस होगा तो 5 बचेगा, 5 के आगे एक 5 हो रहेगा तो 55 हो जाएगा, तो 11 5 55, यानी 11 रेशियो की वैल्यू 5665 है, तो एक रेशियो की वैल्यू 515 आ जाएगी। तो आपसे एसपी की वैल्यू पूछिए। अब जो ये वैल्यू आ जाने के बाद, एक रेशियो की वैल्यू आ जाने के बाद आपसे जो पूछा है डायरेक्ट उन रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जो भी पूछा उसका आंसर निकल के आपके सामने आ जाएगा। एसपी पूछा है तो एसपी की रेशियो कितनी है? 10, तो ये 515 10 के साथ भी गुणा कर दो आप, तो 515 गुणा 10 करोगे तो 5150 रुपए आपका बेच मूल्य आ जाएगा। 5150 रुपए आपका क्या आ जाएगा? बेच मूल्य आ जाएगा। लॉस पूछा है तो 1 गुणा 515 कर दो, तो सीधा आप 515 लॉस आ जाएगा आपका, यानी इसकी वैल्यू 515 आ जाएगी। समझ पा रहे हैं ना? 515 रुपए। ध्यान दीजिए, आप इसको सिंपली, अगर आपको ये फ्रैक्शन याद है ना, तो क्वेश्चन से ही सोल्व कर सकते हो सीधा। ये ग्राफ बनाने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा डिजाइन बनाने की भी जरूरत नहीं है, सीधा काटो। 11 5 55, 16 बनेगा, 11 एकम 11, 5 बचेगा, 55 हो जाएगा, 11 5 55, तो 515 गुणा कर दो नीचे वाले के। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू ये बनेगी, आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये पहले याद होनी चाहिए आपको। तो 11 में 1 माइनस करोगे 10, 10 इसके साथ गुणा करोगे तो एसपी की वैल्यू आ जाएगी, और ऊपर वाला वैल्यू लॉस को बता रहा, तो सीधा ही 1 की वैल्यू आ गई आपकी 515, तो आप सीधा निकाल सकते हो। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए। चलिए देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि आपने कोई चीज 7238 रुपए में बेची, और इतने में बेच करके आपको 10% का लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ये बताना कि आपने वो चीज कितने में खरीदी थी, कॉस्ट प्राइस क्या था उस वस्तु का, और कितना लाभ हुआ था। परसेंटेज में तो 10% है, लेकिन रुपए में कितना हुआ है लाभ, वो आपने बताना है। सिंपली उसी तरीके से जाएंगे। प्रॉफिट के लिए आप क्या कर लोगे, प्लस का साइन यूज कर लोगे परसेंटेज के साथ। 10% की अगर आप फ्रैक्शन देखो तो वो 1/10 होती है, क्योंकि ये 100 का 10वां हिस्सा होता है। तो मैंने आपको बताया, चाहे ये प्रॉफिट की परसेंटेज हो चाहे ये लॉस की हो, तो नीचे वाले को आपने कॉस्ट प्राइस ही मानना है। अब क्योंकि ये परसेंटेज प्रॉफिट की है तो ऊपर वाले को प्रॉफिट मानना पड़ेगा। अब देखिए, सेल प्राइस निकालने के लिए अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो जुड़ जाएगा, तो 10 में 1 जोड़ो तो 11 रेशो किसके आ जाएंगे? सेल प्राइस के। किसके आ जाएंगे? सेल प्राइस के। अगेन आपके सामने 3 रेशो निकल के आ गए, तो आप लोगों ने देखना है 3 रेशो में से किसकी वैल्यू रुपए में दी गई है। तो एसपी की वैल्यू आपको दी गई है, यानी बेच मूल्य की वैल्यू 7238, यानी जो 11 आपका बेच मूल्य आया है इसकी वैल्यू 7238 दे रखी है, इतने रुपए दे रखी है। तो 11 से काट दो, 11 रेशो की वैल्यू अगर इतनी दे रखी है रुपए में, तो एक रेशो की वैल्यू क्या होगी, तो हम इसको 11 से डिवाइड कर देंगे, 11 से भाग दे देंगे, काटेंगे 11 से। 11 5 11 6 66,
तो यहाँ से 6 बचेंगे, 3 आगे जुड़ेगा 63 हो जाएगा, तो 11 5 55, 63 में से 55 माइनस करोगे तो 8 रिमाइंडर आएगा, 8 के साथ 8 जुड़ेगा तो 88 हो जाएगा, तो 11 8 88, तो कितने में कट गया, 658 पे कट गया, यानी एक रेशो की वैल्यू 658 आ गई। तो एक रेशो आप यहाँ गुना कर दोगे 10 रेशो के साथ, तो 10 रेशो की वैल्यू यानी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी 6580 रुपये। यानी कितने में खरीदा था आपने उसको, 6580 रुपये में खरीदा था। प्रॉफिट कितना हुआ है, ये एक के साथ भी ये वैल्यू गुना कर दोगे तो 658 रुपये का क्या हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ है। तो 658 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरीके से देखिए साथियों, बस मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ परसेंटेज को पकड़ रहा हूं। अगर वो लॉस की परसेंटेज है तो ऊपर वाला माइनस करके एसपी बना लेता हूं, अगर वो प्रॉफिट की परसेंटेज है तो ऊपर वाला जोड़ करके एसपी बना लेता हूं। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर पा रहे होंगे, बड़ा अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। अब थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते हैं हम, बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, ये क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन है, अब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने शुरू हो गए। अब से आप नोट्स बनाना शुरू कर दोगे इनका, और इन क्वेश्चंस को याद रखोगे, देखोगे सीधा सीधा आइडिया आपके पेपर में आएगा और 1 सेकंड में आप हल कर पाओगे। वैसे भी मैंने इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दिया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब इंस्पेक्टर में आ चुका है, कांस्टेबल में भी पक्का आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई आर्टिकल है, एक दुकानदार ने उसको 3192 रुपए में बेच दिया और इतने रुपए में बेचकर उसको 20% हानि हो जाती है, लॉस हो जाता है। तो ये बताना है, अगर वो दुकानदार को 20% प्रॉफिट चाहिए उस आर्टिकल पर, उस वस्तु पर अगर वो दुकानदार 20% प्रॉफिट कमाना चाहे तो वो आर्टिकल, वो वस्तु उस दुकानदार को कितने रुपए में बेचनी पड़ेगी अगर उसको 20% प्रॉफिट चाहिए। एक बार कॉन्सेप्ट के साथ जा रहा हूं और फिर मैं इसकी ट्रिक या अप्रोच बताऊंगा, एक चुटकी भर में कैसे हल करते। पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा दूं क्या है। देखिए, आपको पता है कि इतने रुपए में बेचा तो उसको 20% लॉस हो गया। क्या हो गया, 20% लॉस हो गया। तो यानी कहने का मतलब, अगर वो आर्टिकल की कीमत यानी उसकी जो खरीद मूल्य है, देखिए मैं आपको इस तरीके से जो करवा रहा हूं ये मेरा तरीका नहीं है, बाकी टीचर इस तरीके से करवाते हैं। आप एक मिनट देखिए, कॉन्सेप्ट समझा दूं आपको, फिर ट्रिक बताता हूं कि इन क्वेश्चन को सेकंडों में हल कैसे करोगे। कि पहले तो देखिए, याद करने का सीधा तरीका है कि पहले लॉस होगा, फिर वो प्रॉफिट भी चाहिएगा, तो पहले अलग रेट में बेच रहा है, दोबारा किस रेट में बेचे, इस टाइप के क्वेश्चन आपने करने होते हैं। जैसे यहां हो सकता है यहां 10% हानि कर दे, यहां 20% लाभ कर दे, हो सकता है यहां 15% लाभ कर दे, यहां 20% हानि कर दे। यानी ये परसेंटेज की वैल्यू कुछ भी बदल सकता है, वो आइडिया सेम ही रहेगा। देखिए, आपने ये मान लो आप 100 रुपए की लेके आए थे खरीद के, कितने की, 100 रुपए की लेके आए थे खरीद के। अब यानी 100 वाली चीज के ऊपर आपको 20% का स्टार्टिंग में लॉस हुआ है। क्या हुआ है, 100 वाली चीज अगर आप ये मान लो कि 100 रुपए की लेके आए थे, तो पहले क्या हुआ, उसको 20% लॉस हुआ। तो इसका मतलब आप कहोगे कि सर उसने 80 में बेचा होगा, स्टार्टिंग में उसने 80 में बेचा होगा, पहले वाला बेच मूल्य ये है। अब क्या उसने 80 में बेचा है, नहीं, उसने तो 3192 में बेचा है। यानी 80 की वैल्यू किसके बराबर है, 3192 के बराबर है। ठीक है, यानी 80 की वैल्यू 3192 रुपए के बराबर है। तो खरीदा कितने में होगा, पहले इसको 80 से इस 3192 को काटोगे और जो वैल्यू आएगी वो 100 के साथ भी गुणा कर दोगे, तो आपकी कितने में खरीदा हुआ वैल्यू आ जाएगी। एक बार मैं इसको मैं 8 गुणा 10 मान लेता हूं, ठीक है ना, मैं 8 से काट देता हूं। कई बार काटने में दिक्कत आती तो जीरो को साइड में कर लिया करो, नंबर से काट लिया करो। मैं 8 से काटता हूं, 8 या 24, यहां से कितने बचेंगे, 7 बचेंगे, 7 के आगे 9 आएगा, 79। तो 8 9 72, कितना हो जाएगा, 8 9 72, 79 में से 72 गए तो कितना बचा आपका, 7 बचा, 7 के आगे 2 जुड़ेगा, 72 हो जाएगा। तो 8 9 72, यानी 8 से ये 3192 399 पे कट गया, लेकिन हमने 80 से काटना था, तो एक 10 और बाकी रह गया। तो इस 10 के नाम का क्या लगा दो, एक पॉइंट लगा दो बीच में, यानी 39.9 पे कट जाएगा 80 से ये वैल्यू। तो 100 यूनिट की वैल्यू यानी 80 यूनिट की वैल्यू आपकी इतनी दे रखी थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी इतनी आ गई। तो ये 1 यूनिट की वैल्यू अगर 100 यूनिट की वैल्यू के साथ गुणा कर दोगे तो 100 यूनिट की वैल्यू भी आ जाएगी। तो यानी ये 39.9,
आप 100 के साथ गुणा कर दो। देखिए ये पॉइंट 1 के बाद है, 1 के बाद मतलब इसमें 2 बार 10 है, तो एक जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, तो मतलब कितना आ जाएगा 399, और एक जीरो और एक्स्ट्रा है तो इतने में खरीदा होगा, ये अगली जीरो इसके साथ लगा दो। पॉइंट तो पहली जीरो ने कैंसिल कर दिया था, एक जीरो और है तो वो जीरो लास्ट में गुणा हो जाएगी जाकर के, तो यानी इतने में खरीदा था। वो आर्टिकल 3,990 रुपए में खरीदा गया था। अब इस आर्टिकल पे उसको 20% का प्रॉफिट चाहिए है, तो आप क्या करोगे, 20% का प्रॉफिट, तो इसका मतलब आप क्या करोगे, इसका बहुत सारे टीचर कैसे करते हैं, इसकी वैल्यू, इसका 20% निकाल लेंगे, 3,990 का 20% निकाल लेंगे, यानी 20% निकालने के लिए उसके साथ 20/100 गुणा कर देंगे, तो एक जीरो से ये जीरो कट गई, एक जीरो से ये जीरो कट गई, ठीक है ना। तो बचा क्या, 2 9 18 हासिल 1, 2 9 18 और 1 19, फिर से हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, यानी इतने रुपए का, इतने रुपए और, यानी 3,990 रुपए का 20% का प्रॉफिट इतना हो जाएगा। तो इसका मतलब 3,990 रुपए में इतना और जोड़ना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा, 798, यानी कॉस्ट प्राइस में जब प्रॉफिट को ऐड कर देते हो तो सेल प्राइस आ जाएगा, और ये दूसरे नंबर का सेल प्राइस होगा, पहले वाला तो आपको 3,192 दे रखा था। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 3,990 जमा 798, तो कितने में बेचना पड़ेगा, 8 में 0 जोड़ा 8, 9 में 9 जोड़ा 18 हासिल 1, 7 और 9 16 और 1 हासिल वाला 17, फिर से 1 हासिल 3 और 1 4, यानी इतने रुपए में बेचना पड़ेगा उसको, तब जाके उसका 20% प्रॉफिट होगा। ओहो बड़ा मुश्किल है भाई, मैं कभी नहीं अपनाते तरीके, चुटकी भर में कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को वो देख लीजिए, सेकंडों में हल कैसे करते हैं। पेपर में 3 नंबर का टॉपिक आएगा, 20 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के होंगे, और वो होंगे हमारी वीडियो से ही, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिए इन वीडियोस को, और ये अप्रोच मैंने आपको समझा दी। अरे भाई 10 मिनट तो मेरे को लग गई, आप तो पता नहीं कितना टाइम लगा दोगे जो बिल्कुल पहली बार कर रहे हो। हाँ जिनने कर लिया हो सकता है वो थोड़ी सी कम छोटी अप्रोच लगा के कर लेंगे, लेकिन आप लोग इसको पेपर में कैसे सोल्व करना है, पेपर में कैसे सोल्व करना है, आपने क्या करना है, जो पहले जितने में बेचा उस वैल्यू को उठा लो। अब मैं जो इसका ट्रिक बता रहा हूं इसकी, इस क्वेश्चन की, ऐसे क्वेश्चंस की जिसमें पहले लॉस और दोबारा प्रॉफिट चाहिए हो, ठीक है, यानी दो अलग अलग परसेंटेज हो, एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस, यानी दोनों प्रॉफिट की भी दे सकता, दोनों लॉस की भी दे सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, यानी 2% दी जाएगी। अब ये तरीका देखिए, पहले देखिए कितने में बेचा है, इतने में बेचा है भाई, वो वैल्यू लिख ली। अब ये देखिए पहले हुआ उसको 20% लॉस, एक आप दिमाग में एक वैल्यू बना के रखिए 100, दिमाग में एक वैल्यू रखिए 100, मान लो 100 में खरीदा है, पहले उसको 20% लॉस हो रहा है, 20% क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो इस 100 में से 20% माइनस कर दो, तो कितने में बेचा होगा, 80 में बेचा होगा। अब वो जो जितने में खरीद के लेके आया, हमने उसको खरीद मूल्य को 100 मान लिया है, कॉस्ट प्राइस कितना मान लिया, 100 मान लिया है। पहले इस कॉस्ट प्राइस के ऊपर उसको 20% का लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे उसको 80 में बेच रहा होगा। अब इसी कॉस्ट प्राइस के ऊपर, यानी इसी खरीद मूल्य के ऊपर उसको 20% का लाभ भी चाहिए, और लाभ क्या होता है, प्लस होता है। अब उसको 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो अब वो इसको 120 में बेचना चाहता है, ठीक है। सिंपली आप क्या करो, इसका ये वैल्यू बना लो, दिमाग में सोचो, ये तो चलो मैंने लिखवाया, ऐसे लिखना है, दिमाग में सोचो, मान लो 100 की चीज थी, 20% लॉस हुआ, तो आप कहोगे कि सर 80 में बेचा होगा। अब 100 की चीज को 20% प्रॉफिट में बेचना चाहता है, यानी 100 की चीज को वो 120 में बेचना चाहता है, सीधी ये वैल्यू आप दिमाग में बना लो आप अपनी, ठीक है ना। इसको काटो, ये दोनों 40 से कट रहे हैं, 40 तिया 120, 40 दूना 80, यानी ये जो फ्रैक्शन आई है, ये जो भिन्न आई है, ये भिन्न उठा करके सीधी यहां गुणा कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। ये भिन्न उठा करके सीधी यहां गुणा कर दो, काट दो 2 से, 2 एकम 2, यहां से 1 बचेगा 11 हो जाएगा, तो 2 5 10, यहां से फिर 1 बच जाएगा 19 हो जाएगा, 2 9 18, यहां से फिर 1 बच जाएगा 12 हो जाएगा, 2 6 12, यानी 2 से 3192 1596 पे कट जाएगा, और ये 3 के साथ गुणा कर दो इसको, 6 3 18 हासिल 1, 9 3 27 और 1 28 हासिल 2, 15 3 45 और 2 47, यानी इतने रुपए में, यही तो आंसर आया था हमारा, यही तो आंसर आया था
4788 रुपये में बेचेगा तो उसको 20% का लाभ हो जाएगा। सेकंडों में हल करिए इसको, ठीक है ना, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। फिर से देखिए पेपर में आपको अगर पैटर्न याद है ना, फट झटके में कर देना, सीधा सेल प्राइस उठाना कितने में बेचा, पहले 20 का लॉस हुआ, इसका मतलब 100 की चीज कितने में बेची गई, 80 में, और फिर 20 का प्रॉफिट चाहिए उसको, यानी 100 की चीज 120 में, यानी 120/80 बनेगा, 40 से कट के 3/2 आ जाएगा, काट के देखोगे तो वही 4788 जो भी आपका आंसर आता, सीधा आंसर आ जाएगा। देखिए तब हमने कितना बड़ा सोल्यूशन किया था, अब कितना छोटा सोल्यूशन। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन मैं आगे दे रहा हूं, आप लोग उसको सोल्व करके बताओगे। देखिए साथियों, प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन है, इसको सेकंडों में हल करना है। आपने क्या करना है कि वही है कि इतने में बेचा, इतने में बेच के उसको 12% लॉस हो गया, फिर वो कितने में बेचेगी उसको 4% का लाभ हो जाए। तो देखिए जो बाद वाली परसेंटेज है वो अगर वो लाभ की है तो 100 में जोड़ के ऊपर की तरफ रखनी है, और जो पहली वाली परसेंटेज अगर वो हानि है तो 100 में से माइनस करके उसको नीचे की तरफ रखना है, क्योंकि वो 12% है तो 100 - 12 88 और 100 + 4 104। बाद वाली परसेंटेज 100 में जोड़ के ऊपर, अगर वो जोड़ना तब अगर ये लाभ के लिए बोले, और अगर वो पहले वाली हानि है तो माइनस करके नीचे, पहले वाली हमेशा नीचे ही रखनी है, ध्यान रखना है। अब इसको काटोगे, देखिए दोनों 8 से कट रहे हैं, 8 से 11 पे कट गया, 8 से ये 13 8 104, यानी 13/11 आ गया। ये जो फ्रैक्शन आई ना साथियों, ये जो बेच मूल्य के साथ गुणा कर दो, 3564 रुपए, इसके साथ ये 13/11 गुणा कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। 11 से काटोगे, 11 × 33, यहां से 2 बचेंगे, 26 हो जाएगा, तो 11 दूना 22, 26 में से 22 गए, 4 बचेंगे, 4 के आगे अगला 4 आएगा तो 44 हो जाएगा, तो 11 चौका 44, तो 324 पे कट गया 11 से ये पूरा, तो 13 × 324 कर दो, तो 13 चौके 52 हासिल 5, 13 दूना 26 और 5 31 हासिल 3, 13 × 39 और 3 42, यानी 4212 रुपये में बेचना पड़ेगा उसको, तो उसको 4% प्रॉफिट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं साथियों ये जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब थोड़े से क्वेश्चन को चेंज करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अब आगे आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैं। क्या कह रहा है, कोई आदमी है, कोई दुकानदार है, उसके पास कुछ आर्टिकल्स हैं, उन आर्टिकल्स में से जितने भी उसके पास आर्टिकल है उनमें से 3/4 जो आर्टिकल्स हैं, जो वस्तुएं हैं, उनमें से हर एक आर्टिकल को, प्रत्येक का मतलब क्या है, हर एक आर्टिकल पे वो 24% लाभ पर बेचता है प्रत्येक आर्टिकल को, यानी प्रत्येक आर्टिकल पर वो 14% लाभ कमाता है। और जो बाकी आर्टिकल उसके पास बच गए, जो बाकी वस्तु बच गई, उनको जितने में खरीद के लेके आया था ना, कॉस्ट प्राइस जो थी उतने में ही बेच देता है। 3/4 को तो वो 24% प्रॉफिट पे बेचता हर एक आर्टिकल को, और जो बाकी आर्टिकल बच गए उनको जितने में लेके आया था, जो खरीद मूल्य था, जो कॉस्ट प्राइस था, उसी पर बेच देता है। तो आपने बताना है कि उसे ओवरऑल, अंततः का मतलब क्या, उसको ओवरऑल कितने % प्रॉफिट हुआ होगा। अब सबसे पहले आपको ये फ्रैक्शन में देगा, फ्रैक्शन नहीं तो इसको परसेंटेज दे देगा। जैसे मैंने 3/4 लिख दिया, वो आपको 75% भी लिख के दे सकता है, ऐसे दोनों की वैल्यू सेम होती है, क्योंकि जब 75% की, 75% का मतलब होता है 75/100, इसको भी काट के देखते हो तो 25 या 75, 25 चौका 100, इसकी वैल्यू यही आ जाती है। चाहे वो 75% आए तो उसको भी 3/4 ही मानना है, या 3/4 दे दे तो वो तो मानना ही है, जैसा दे दिया उसको फ्रैक्शन में ही मानना है आपने। देखिए आपने सबसे पहले इस फ्रैक्शन को पकड़ लेना साथियों, इस टाइप के क्वेश्चन को, इसको इस टाइप के क्वेश्चन में मैं इसको स्टार कर रहा हूं, याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं अब आप आगे कॉन्सेप्ट नहीं समझाने वाला, सीधा छोटे छोटे ट्रिक्स अपनाऊंगा और उनको सोल्व करवा दूंगा, आपको समझ में आएगा, वो मेरी गारंटी है। इस 3/4 उसके पास जितने आर्टिकल थे उसमें से 3/4 आर्टिकल बेचे हैं, हर एक आर्टिकल के ऊपर उसने 24% लाभ कमाया है। तो 3/4, भाई ध्यान रखना, जो डिनोमिनेटर होता है ना, नीचे वाली वैल्यू, ये होती है टोटल, क्या होती है, कुल होती है, ये टोटल होती है। और क्योंकि आर्टिकल है तो ये टोटल आर्टिकल्स हो जाएंगे, उसके टोटल वस्तुएं इतनी हो जाएंगी, और जो बेच दी गई हैं वो 3 होंगी। 3/4 का मतलब 4 में से 3 बेची है उसने, क्या किया, 3/4 आर्टिकल्स को बेचा है ना, इसका मतलब आप इसको ऐसे पढ़ोगे या ऐसे बोलोगे कि उसने 4 में से 3 बेची है, 4 में से 3 बेच दी, और हर एक आर्टिकल के ऊपर, ईच आर्टिकल के ऊपर उसको 24% का प्रॉफिट भी हो रहा है।
अगर हर एक आर्टिकल के ऊपर उसको 24% का प्रॉफिट हो रहा है तो 3 आर्टिकल बेचे उसने, 4 में से 3 बेचे हैं, तो अगर हर एक आर्टिकल के ऊपर 24% का प्रॉफिट है तो 3 आर्टिकल के ऊपर कितना प्रॉफिट हो गया होगा, उसको 72% का प्रॉफिट हो गया होगा। कितना प्रॉफिट हो गया होगा, 72% प्रॉफिट हो गया होगा। अब देखिए 4 में से 3 बेच दिए उसने प्रॉफिट पर, हर एक के ऊपर 24% का प्रॉफिट हुआ है, तो तीनों का कुल मिला के प्रॉफिट उसका 72% आ गया। अब 4 टोटल मान लिया, नीचे वाले को आपने टोटल ही मानना है, तो 4 में से 3 बेच दिए तो बाकी कितने बच गए उसके पास, 1 बच गया। कितने बच गए, 1 बच गया। और इसको वह उसके खरीद मूल्य पर ही बेच देता है, यानी जितने का लाया था खरीद के उतने का ही बेच देता है। इसका मतलब जितने का खरीद के लेके आओगे उतने का ही बेचोगे तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा, यानी इस एक आर्टिकल के ऊपर उसको 0% का प्रॉफिट होगा, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। इस एक आर्टिकल के ऊपर 0% का प्रॉफिट होगा। अब उन्होंने पूछा कि ओवरऑल उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। देखिए 3 आर्टिकल के उसके ऊपर 72% का, 3 आर्टिकल के ऊपर उसने प्रॉफिट कमा लिया, चौथे पे उसने कुछ नहीं कमाया, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये 72% प्रॉफिट ओवरऑल हुआ उसको। कितना हुआ है, 72% प्रॉफिट ओवरऑल हुआ है, क्योंकि चौथे पे तो प्रॉफिट ही नहीं कमाया। तो अगर हम ओवरऑल प्रॉफिट देखें तो टोटल आर्टिकल से डिवाइड कर दो इसको, 4 आर्टिकल थे टोटल, तो 4 से काटोगे तो 18 चौके 72, तो 18% उसको ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओवरऑल प्रॉफिट। समझ पाए होगे, ध्यान रखिए, चाहे वो परसेंटेज में दे दे इसको तो उसके नीचे जैसे मान लो 25% कर देता तो 25 के नीचे 100 लेके काट देते, उसकी फ्रैक्शन 1/4 बन जाती, तो 4 टोटल होते, इतने बेच दिए। तो जैसे यहाँ 3/4 दिया है तो 4 को टोटल माना, इतने बेच दिए, और वो कहता है कि प्रत्येक को प्रॉफिट में बेचा है, तो एक आर्टिकल के ऊपर 24% का प्रॉफिट कमा रहा, तो 3 आर्टिकल के ऊपर 72 का कमाएगा, 72%। एक बच गया आर्टिकल, उसके ऊपर उसने कुछ नहीं कमाया, तो इसका मतलब 0 प्रॉफिट। तो ओवरऑल उसको 72% प्रॉफिट हो गया चारों पर, तो चारों पर 72% देखोगे तो 18% प्रॉफिट उसको ओवरऑल आ जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं। हाँ जी, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक आदमी, कोई दुकानदार लगा लो, कोई दुकानदार है, उसके पास कोई आर्टिकल है, वो खरीद के लेके आया होगा, खरीद के लेके आया होगा तो कुछ कीमत भी पे करके आया होगा उनके लिए, लेकिन जब उन ये कह रहा है कि जब अपने आर्टिकल्स को उस दुकानदार ने बेचा तो उसने 7% लाभ कमा लिया। अब कंडीशन क्या दे रखी है, अब कंडीशन ये कह रहा है अगर वो दुकानदार अपने आर्टिकल को 48 रुपए और ज्यादा में बेचता, मतलब पहले जितने में बेचा उससे 48 रुपए और ज्यादा ले लेता, वो मान लो अगर पहले 100 में बेचा, अगर वो अब वो 148 में उसने बेचा होता, तो ये कह रहा है कि अगर उसने 48 रुपए ज्यादा में बेचा होता अपनी वस्तुओं को तो उसको 7% नहीं, उसे 15% लाभ हो जाता। तो ये बताना है कि वो उन आर्टिकल्स को कितने रुपए में खरीद कर लाया था। A man sells his articles in at 7% profit. If he had sold them at 48 rupees more, then he would have gained 15% more profit, 15% profit. Then find the cost price of the articles, यानी कितने में खरीद के लेके आया है। समझिए, चुटकी भर में कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। ये मान लो कि उसके आर्टिकल्स 100 रुपए के लेके आया था, मान लेते हैं 100 रुपए के लेके आया था, तो ये कह रहा है कि मैंने उसको 7% के लाभ पे बेचा। कितने बेचा, 7% के प्रॉफिट पे। तो 100 रुपए के अगर वो लेके आया था तो 7% का प्रॉफिट हुआ उसे, तो आप ये कहोगे कि सर उसने इन आर्टिकल्स को 107 रुपए में बेच दिया, यानी ये आ गया पहला वाला बेच मूल्य 107। अब वो ये कह रहा है कि अगर वो 48 रुपए उसने ज्यादा लिए होते, यानी जितने में पहले बेचा उससे अगर 48 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो उसको 15% लाभ होता। तो प्रॉफिट जो होता है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही होता है। तो इसका मतलब वो 15% जो 100 की लेके आया था, इसके ऊपर जब आप 15% का लाभ देखोगे तो आप कहोगे कि सर वो 115 रुपए में बेच देता। कितने में बेच देता, 115 रुपए में बेच देता। ये आपका दूसरे वाला बेच मूल्य आ गया। पहले 7% प्रॉफिट मतलब इतने में बेच रहा था, दूसरा 15% प्रॉफिट मतलब वो इतने रुपए में बेच रहा है। तो देखिए यहाँ 107 में बेच रहा है, यहाँ 115, तो कितने रुपए ज्यादा में बेच रहा है, आप बताइए कितने रुपए ज्यादा में बेच रहा है। तो ये 8 रुपए ज्यादा में बेच रहा है, नहीं
₹8 ज्यादा में नहीं बेच रहा, वो क्वेश्चन में कह रहा है कि वो ₹48 ज्यादा में बेच रहा है। वो ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू जो आई 115, ये ₹48 ज्यादा बेचने के कारण आई है। तो ये 8 वैल्यू जो आपकी एक्स्ट्रा निकल के आई है, इसको आप ₹48 के बराबर रख दोगे। किसके बराबर रख दोगे? ₹48 के बराबर। 8 की वैल्यू अगर 48 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 छिका 48, 6 आ जाएगी। तो आपसे पूछा बताइए कितने में खरीदा था, तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ चुकी है तो 100 माना है हमने उसकी खरीद मूल्य, तो 100 के साथ 6 को गुणा कर दो तो ₹600 में उसने उसको खरीदा होगा। ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा उस आर्टिकल्स का, उसकी वस्तुओं का। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके ऊपर। देखिए साथियों, ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, सेम अप्रोच इसमें भी लगेगी। कह रहा है कोई आदमी है, उसने जो आर्टिकल था वो 7% लॉस पे बेचा, हानि पे बेचा। अगर उसने पहले जितने में बेचा, मतलब हानि पे 7% हानि के बाद किसी वैल्यू, किसी रुपए में तो बेचा होगा ना उसने। अब कह रहा है जितने में उसने बेचा था, अगर वो पहले से ₹80 ज्यादा में बेचता, मतलब पहले जितने में बेचा उतने में ना बेचकर उससे ₹80 ज्यादा में बेचता, तो उसको हानि नहीं बल्कि उसको 9% लाभ हो जाता। तो ये बताना है कि वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अगेन सेम अप्रोच लगा लेंगे कि मान लेते कि ₹100 का खरीद के लेके आया था उस आर्टिकल को वो। अब वो कह रहा है कि उसको 7% लॉस पे बेच रहा है, तो इसका मतलब आप ये कहोगे कि वो ₹93 में बेचा होगा पहले उसने। अगर वो ₹80 ज्यादा में बेचे तो उसको 9% का लाभ हो जाएगा। तो लाभ भी इसी मूल्य पे होगा क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस को 100 माना है, तो लाभ उसको 9% का हो जाएगा। तो इसका मतलब 100 की चीज को वो 109 में बेचेगा। देखिए पहले उसने 93 में बेचा, बाद में उसने 109 में बेचा, तो आप कहोगे कि वो ₹16 ज्यादा में बेच रहा है। कितने रुपए ज्यादा में बेच रहा है? ₹16 में। पहले 93 में बेचा, फिर वो 109 में बेच रहा है, आर्टिकल एक ही है, ठीक है ना। तो ₹16 ज्यादा में बेच रहा है, 16 में ज्यादा नहीं बेच रहा, वो क्वेश्चन के हिसाब से वो ₹80 ज्यादा में बेच रहा है। तो 16 की वैल्यू ₹80 के बराबर आ जाएगी। तो 16 5 80, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो 100 हमने कॉस्ट प्राइस मानना है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो साथियों 100 यूनिट की वैल्यू के साथ जब यानी 5 इस 1 यूनिट की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसकी कॉस्ट प्राइस एक्चुअल जो है वो आ जाएगी। यानी इस आर्टिकल को ₹500 में खरीदा था, ये इसका आंसर आ जाएगा। समझिए साथियों एक बार। देखिए ये जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं, अब आगे भी जितने, इसके तो 3 बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब 4-5 पार्ट आएंगे। ये पहला पार्ट आप लोगों को कैसा लगा, अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दीजिए, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को ये बोला है कि मैं 10 सितंबर 2021 से पहले पूरा मैथ्स की वीडियो डाल दूंगा आप लोगों के लिए, और इन बिटवीन रीजनिंग की वीडियो भी बना दूंगा। तो मैथ्स और रीजनिंग जो 40 नंबर का सेक्शन है वो आपको करवा दूंगा। और आप मेरे पे पूरा भरोसा करिए, मैं जो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड रख रहा हूँ ना, बहुत अच्छा रख रहा हूँ। अगर आप इन क्वेश्चंस को जो मैं करवा रहा हूं, अगर आपने खाली यही भी आते हैं, इतना भी आता है, आप चलो मैं हिंदी में लिख रहा हूं कोई बात नहीं है, लेकिन आपके पास अपनी जब आप तैयारी कर रहे हो पंजाब पुलिस की तो पंजाबी में बुक होगी, या इंग्लिश में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में कर रहे होंगे, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आप क्वेश्चन ढूंढिए इस टाइप के, कहां पे है आपकी बुक में, प्रॉफिट एंड लॉस में। सेम अप्रोच लगाइए, चुटकियों में हल करिए, क्योंकि अगर आप खुद इसको सोल्व कर पा रहे हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, और वही कॉन्फिडेंस आपको पेपर को पास करने में मदद करेगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करिए, और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए। और आगे बहुत सारी वीडियोज आएंगी, 10 तारीख तक कंप्लीट करवा दूंगा। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद आपका।